तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.1 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया, यानी सन आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न। इसकी जितने प्रश्न हो सके हम उतने प्रश्न करेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो अगली वीडियो में बाकी प्रश्नों को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित के हमें मान ज्ञात करना है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई। हमें क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है किसका। जैसे फर्स्ट में हमें दिया गया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें इनके भाई मान रियल में पता करने पड़ेंगे ना कि sin 60 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे एक चार्ट। ठीक है, चार्ट बनाना आपको सिखाऊंगा कि चार्ट कैसे बनाया जाएगा, और आपको याद भी रहेगा कि कैसे बनाते हैं चार्ट। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में जो होता है वो होता है कोण। क्या होता है कि कोण, चाहे हम लिख सकते हैं यहाँ कि ये है क्या, कोण। तो ये कोण का कॉलम है कि कोण ए हो, बी हो, सी हो। और कोण होते हैं 5 टाइप के। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90। 4-5 बार रिपीट करना है इसे। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, क्या करना है, 0, 30, 45, 60, 90। तो इस चार्ट में आपको क्या करना है, इस चार्ट में आपको पहली लाइन याद करनी है। ठीक है, पहली लाइन, सिर्फ पहली लाइन आपको याद करनी है। यहाँ डलेगा कोण तो डली गए हैं, और यहाँ है मान किसके, साइन ए के। जैसे कोण ए मान लो तो साइन ए के मान। ठीक है, साइन ए, कोस ए। ठीक है, कोस ए, साइन कोस टैन आएगा, फिर टैन ए। ठीक है, इन सभी के मान। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली लाइन आपको याद रखनी है, बस एक लाइन याद रखनी है, बाकी लाइन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब वो क्या लाइन है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, कर लोगे याद। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, साइन के मान है, साइन 0 का मान 0 रहेगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कोस के मान के लिए आपको यही लाइन उल्टी लिखनी है। कैसे, यहाँ से स्टार्ट करके इसे उल्टी लिखनी है। यहाँ क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, कोस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद क्या है, √3/2, तो √3/2। उसके बाद 1/2, तो 1/√2 तो जो का तो ये लिखा जाएगा, यहाँ 1/√2 है, फिर 1/√2 जो का तो लिखा गया। उसके बाद आएगा क्या, 1/2, तो 1/2 और लास्ट में क्या बचा है, 0। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब जो पिछली बार मैं आपको एक मान बताना भूल गया था वो बता रहा हूँ इस बार। ठीक है, कि tan a का मान जो होता है, यानी tan a का जो मान होता है वो sin a/cos a के बराबर भी होता है। ठीक है भाई, जैसे हमने पढ़ा था ना LLKK में, LAL/KK में साइन कोस टैन कोट। कोट किसका उल्टा होता है, कोट उल्टा होता है किसका, साइन कोस टैन टैन का। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते थे कि 1/tan। ठीक है, ऐसी टैन जो है ना वो sin/cos का इसके बराबर होता है। ठीक है, साइन a/cos a के बराबर। तो यानी अगर साइन किसी भी कोण का मान उसके कोस के बटे के मान में रखेंगे हम, तो हमें टैन का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है भाई, पहली लाइन में हमने क्या करा, ये लाइन तो हमने याद करी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। दूसरी लाइन इसे उल्टी करके लिख ली कि पहले 1 आया, फिर √3/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर 1/2 आया, फिर 0 आया। ठीक है, और tan के लिए हम क्या करेंगे, इसे इससे भाग कर देंगे। जब 0 से भाई 0 को
1 से भाग करेंगे, मान लो कि इसके बटे में यहाँ बटे लिखा है सबके बटे में, ठीक है, तो हम भाग कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, 0 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपको पता ही है, तो वो आएगा आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसे भाग करके देख लेंगे, जब इसे भाग करेंगे भाई भाग का साइन कैसा होता है आपको पता है ना, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, या तो आप इसे ऐसे लिख लो 1/2 बड़ा बटे और √3/2, या फिर आप इसे ऐसे लिख लो कि 1/2 और ये हो जाएगा भाग √3/2, ठीक है। अब √3/2 भाग, जब भाग को इसे हम सॉल्व करते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि इसे सॉल्व कैसे करना है कि 1/2 और जब भाग का साइन होता है तो उसे गुणा में बदल देते हैं, तो संख्याएं जो हैं पलट जाती हैं, 2/√3 हो जाएगा। तो भाई 2 से 2 कट गया तो बचा क्या है, 1/√3 बचा है, तो बस यही हमारा मान है 1/√3, ठीक है। समझ में आया कि ये कैसा आया। अब ऐसे ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि 1/2 और डिवाइड बाई √2 है, ठीक है, √2 डिवाइड बाई 1/√2। अब ये भाग में है, किस में हो जाएगा, गुणा में, 1/√2 गुणा √2/1, ठीक है। तो √2 से √2 कट गया तो बचेगा क्या, 1 ही बचेगा, तो यहाँ 1 आया, 1/1 बचा है, बट 1 भाई 1 ही तो है वो, ठीक है। तो ऐसे ही हमने कर लिया, अब इसे भी ऐसे ही कर लेंगे, तो मैं सीधा इसे बदल रहा हूँ कि √3/2 और मल्टीप्लाई में लगा रहा हूँ सीधा मैं, क्योंकि मैं संख्या पलट रहा हूँ पहले से ही कि 2/1, ठीक है। तो 1/2 है, ये पलट गई क्योंकि भाग में था, ठीक है। तो 2 से 2 कटा तो क्या बचेगा, √3/1, तो 1 नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह आंसर क्या है, √3, ठीक है। अब याद रखना है आपको कि जब हम 0 को 1 से भाग करते हैं तो आंसर आएगा भाई, 1 से भाग करिए तो 0 ही आएगा, बट अगर 1 को 0 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अपरिभाषित कर सकते हैं इसे हम, तो इसे हम अपरिभाषित ही लिखेंगे, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है। बस ये हमने कर लिया। अब ऐसे ही हम सारे मान ज्ञात कर लेंगे भाई। साइन कोस टैन के बाद क्या आएगा, कोट आएगा, तो कोट, साइन कोस टैन कोट। अब कोट किसका उल्टा है भाई, टैन का उल्टा है ना, तो टैन का जब उल्टा है तो हमें पता है कि टैन 0 का मान क्या है, 0 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा अपरिभाषित या फिर इन्फिनिटी, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित हो गया। अब इसका उल्टा क्या होगा, आपको पता ही है भाई, इसका उल्टा क्या होगा भाई, साइन कोस टैन, और कोट होता है टैन का उल्टा, तो जब इसे हम उल्टा करेंगे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करेंगे तो ये आएगा क्या, √3, ठीक है। अब इसे भी हम उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे चाहे कैसे भी करें, इसका तो आंसर एक ही आना है, ठीक है। 1/1 कर लो चाहे 1/1 कर लो, मतलब चाहे कैसे भी कर लो तब भी आएगा ऐसे ही। अब इसे उल्टा करेंगे, इसके बटे में 1 लिखा है, √3 अकेला है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके बटे में क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो इसे उल्टा करेंगे तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या आएगा, 1/√3 आएगा, ठीक है। अब अपरिभाषित, देखो 0 को उल्टा करा, यानी 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कोट हो गया हमारा, कोट ए का मान। अब ऐसे ही हो गया, हम करेंगे साइन कोस टैन कोट, फिर करेंगे सेक ए का मान हम ज्ञात करेंगे। सेक किसका उल्टा था भाई, साइन कोस टैन कोट सेक, तो कर्ण भाई, कर्ण साइन कोस, तो कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, तो कोस का उल्टा होता है सेक, बस इसका उल्टा ऐसे कर लेंगे भाई। यहाँ क्या आएगा, सेक का, इसका उल्टा क्या होगा, 1 का, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, मतलब 1/1 लिखा है यहाँ, तो इसका उल्टी पलटी करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसकी उल्टी पुल्टी करेंगे हम तो क्या क्या आएगा, इसका आएगा भाई 2/√3, ठीक है, तो इसे भी हम कर लेंगे 2/√3। इसकी उल्टी पलटी करेंगे तो हम क्या आएगा, √2। अब बटे में 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कुछ फर्क पड़ता है क्या बटे में रखने का, ठीक है भाई। संख्या हम बोलते हैं रोल नंबर 1, तो 1/1 तो नहीं बोलते ना उसे, बस इसलिए हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो √2 हो गया ये। अब 1/2 का उल्टा क्या है, 1/2 का उल्टा 2 है, और 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, ये हमें पता है, अपरिभाषित, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब ऐसे ही हम करेंगे क्या, लास्ट हमारा भाई साइन कोस टैन कोट सेक, कोसेक आ जाएगा, कोसेक ए। अब कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, सभी को पता है कि साइन का उल्टा है, ठीक है। तो 0 का उल्टा है क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, परिभाषित, ठीक है भाई। 0 का उल्टा का मतलब क्या है, 0/1 लिखा है, अब इसे 1/0 कर दूँ तो हमने अभी करा है ना, 1/0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, बस हमने कर लिया, ठीक है। इसका उल्टा अपरिभाषित होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा √2, ठीक है। और ऐसे ही इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 और एक का उल्टा एक ही होगा, ठीक है। बस ये हमने बना लिया चार्ट, हमें पता है कि किस किस का मान क्या है, ठीक है। किस किस का मान क्या है ये हमें अच्छी तरीके से पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट में जो हमें दिया है हमें उसे उतारना है। तो फर्स्ट में हमें दिया गया है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30, ये सब डिग्री में है, ठीक है। और cos 60 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। sin 60 का मान क्या है भाई, देख लो चार्ट में, sin 60 √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। √3/2, और यहाँ कुछ नहीं है तो मैं समझ लो कि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई cos 30 का मान देख लो, cos 30 √3/2, तो बस इसे भी हम कर लेंगे √3/2 प्लस sin 30 में क्या हो जाएगा, sin 30 में हो जाएगा 1/2, और ऐसे ही cos 60 यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा यहाँ। तो इसे कर लेंगे हम कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा कि √3 मल्टीप्लाई √3, मैंने पहले ही बताया कि जब रूट की उसी रूट में गुणा होगी तो आंसर वही आएगा जो ब्रैकेट में, जो रूट के अंदर होता है, ठीक है। तो 3 × 9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। अब √9 को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा क्या, 3 आएगा, ठीक है। तो बस हम इसे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या कि 3/2 और प्लस इसे मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, और ऐसे यहाँ हो जाएगा 1/2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर प्लस या माइनस कर लेंगे, ठीक है भाई। आपको पता है यहाँ एलसीएम 4 ही आएगा, हर बार बता चुका हूँ मैं कि 4 से हम भाग करेंगे, जो आंसर आएगा 1 आएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी भाग करेंगे लैसे को, तो 1 आएगा। तो 3 × 3, 1 × 1, तो जब भी जुड़ेगा ऊपर वाला ही, ठीक है। तो 3 और 1 4, तो 4/4 हो जाएगा। अब 4 से 4 काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा पहले का आंसर है, ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे का भी आंसर ऐसे ही याद कर लेंगे। तो सेकंड जो हमें दिया गया है, सेकंड दिया गया है हमें कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब देखो स्क्वायर 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 सब पे लग रहा है, तो स्क्वायर कर लेंगे बस हम। तो 2tan स्क्वायर 45, पहले tan 45 का हमें मान ज्ञात करना है। tan 45 का मान क्या है, sin cos tan, और उसके साथ 45 ये रहा 1 है, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे कि 2tan स्क्वायर 45, तो 2 लग रहा है उसके आगे, ठीक है। तो यानी 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर यानी 1 भाई tan 45 का मान क्या है, उसका स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 का हमें मान ज्ञात करना है। तो cos 30 का मान ये रहा, ठीक है, √3 क्या आएगा 2, बस इसे भी हम कर लेंगे। तो √3/2 का स्क्वायर भाई √3/2 का स्क्वायर और माइनस sin 60 का मान। तो sin 60 का मान जो है आपको पता है, आप भाई कॉपी खोल के बैठो, साथ में आपको दिख जाएगा, या फिर आप भी चार्ट बनाने की कोशिश करो जैसे मैंने बनाया, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, चार्ट बन जाएगा 100%, ठीक है। तो √3/2 दोबारा है उसका स्क्वायर। अब बस इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो सॉल्व हम करेंगे तो भाई हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस √3 की √3 में भाई 2 बार गुणा हो रही है, ये समझ लो। √3/2 गुणा √3 स्क्वायर का मतलब तो यही है ना। तो बस सेम टू सेम हमने पिछले क्वेश्चन में कराया, क्या आया आंसर भाई, इसका तो रूट करके सॉल्व करके आएगा 3 ही, ठीक है। और बटे में 2 दूनी हो जाएगा 4, और ऐसे यहाँ हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो 3/4 हो गया। अब आपको पता है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, भाई उल्टे चिन्ह है, डिजिट समान है, तो चाहे मैं इसे यहीं से यहीं काट दूँ, चाहे सॉल्व करके काट दूँ, बात तो वही है, ठीक है, समान बात है सारी की सारी। तो 2 एकम 2 बचा है बस यहाँ, तो 2 बचा है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। तो एक काम करते हैं, आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चन है 3rd, 4th और 5th, ये सभी समझाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वे अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे तभी उन्हें किया जाएगा। तो बट अगर मैं समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा, और जो मैंने आज त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चार्ट बनवाया है उसे प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है, क्योंकि आगे जाके पेपर में बहुत काम आएगा। तो प्रैक्टिस करके देखना कि कैसे बनाया है, और आप उसे बार बार करके देखना। अभी तो टाइम है आपके पास, ठीक है, तो आप करके देख सकते हैं।
तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग यानी प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा था, ठीक है, कब प्राप्त होना चाहिए था पूर्ण स्वराज्य, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। सन, सिर्फ सन लिख कर भेजना है, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।